वंदे मातरम साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, अधिवक्ता हाईकोर्ट और जन समस्या समाधान केंद्र 24 घंटे हेल्पलाइन का निदेशक। आज मैंने अपने बिहार प्रदेश के जो गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल का दौरा किया। वहाँ पर जो फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन है वह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठी हुई है। वहाँ जो बैठे हुए थे यादव जी धरने पे, उनकी स्थिति बड़ी खराब है। लेकिन पता चला 3-4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे होने के बाद भी सरकार जो है वो उनकी सुन नहीं रही है। जबकि मैंने जब उनसे बातचीत की तो पता चला कि डीलर एसोसिएशन में जो फेयर प्राइस डीलर्स है वो उन्होंने पॉज का सिस्टम पूरे बिहार में बंद कर रखा है। राशन वितरण नहीं हो रहा, जिससे कि जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकार ने अड़ियल रवैया लगा रखा है। लेकिन जब बात की तो मुझे फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की मांगें उचित लगी, क्योंकि वह कहते हैं कि सरकार कह रही है तुम भ्रष्टाचार रोको। उन्होंने कहा हम भ्रष्ट नहीं है। आप एक फेयर प्राइस डीलर सबको 500, 2000 से लेकर के 5-6 हज़ार, 8 हज़ार रुपये तक की आमदनी हो पाती है। यह फेयर प्राइस डीलर शॉप मुझे जहाँ तक ज्ञात है वो लोगों को सेल्फ सस्टेनेंस के लिए उनकी आजीविका के साधन के रूप में दी है। बताइए 500, 2000, 4000 रुपये कमाने वाला कोई भी व्यक्ति कैसे अपने परिवार इससे चलाएगा। उनकी डिमांड चाहिए, आप उनका मानदेय तय कर दीजिए। और अन्य विभागों की तरह आप आंगनवाड़ी को देते हैं, आप आशा को देते हैं, वैसे ही फेयर प्राइस शॉप के डीलर्स का मानदेय तय कर दीजिए और सख्ती से उनसे जो है वो राशन वितरण कराइए। उनको भी सरकारी कर्मचारी होने का रुतबा प्राप्त होगा, वो मन लगा के काम करेंगे। और दूसरा चीज़ है वो उस भ्रष्टाचार अधिनियम के दायरे में आएंगे, जिससे कि उनको दंडित करना आसान होगा। अगर कोई वो मिलता है कर्मचारी की तरफ काम करता है, हम उसे बदल सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो ये सरकार के हित में है, जनहित में है, और उन्होंने बहुत सोच समझ के यह किया है। हम उनके साथ खड़े हैं। फेयर प्राइस डीलर शॉप के सभी जो वो है डीलर्स हैं उनके साथ खड़े हैं। और उनको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपकी यह मांग जायज़ है और आपकी इस मांग के साथ हम खड़े हैं। मैं जो है मुख्यमंत्री जी से और जो विभाग है उससे और इसके अधिकारियों से मैं कहता हूं, ये लोग कोई अंग्रेज नहीं है या आप कोई अंग्रेज नहीं है। आप जो है इनके प्रति अच्छा रवैया अपनाएं। फेयर प्राइस डीलर्स को एक राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए उनका मानदेय तय कर दें और उनके साथ न्याय करें। भ्रष्टाचार खत्म कीजिए और ईमानदारी और सदाचार के साथ जनता की सेवा करने वाले इस फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, मतलब कि ये जो लोग हैं इनको भी अपना भाई बंधु, ये हमारे बीच से आते हैं, इनको भाई बंधु समझ करके उनके वेलफेयर का काम कीजिए। उनको परिवार को भी वो सुविधा मिलनी चाहिए जो कि एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है। वो हमारे सरकारी सिस्टम का अंग है। आपके पास एक विभाग एग्जिस्ट करता है, उसमें ये जो है हर पंचायत में 2-4 हैं, उनको जरूर ये चीज़ दी जाए। उनको निश्चित मानदेय की हम भी मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पे उनकी हर लड़ाई में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और मुझे लगता है उनकी मांग जायज़ है। जनता को भी अपने इन सेवकों के साथ खड़े होना चाहिए और सरकार को यह कहना चाहिए कि हाँ, इनको उचित मानदेय दीजिए ताकि भ्रष्टाचार खत्म सके। और इसी प्रकार भ्रष्टाचार इस विभाग में खत्म हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। अपन बात करें, बताइए आप लोग ये जो फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन यहाँ पे बैठा हुआ गर्दनीबाग में धरना पे, इसका क्या मतलब मांग जो है? हम लोग का जो मांग है, मांग प्रमुख रूप से भ्रष्ट व्यवस्था बंद करते हुए हम लोग को कमीशन के जगह पर एक निश्चित राशि यानी मानदेय दे सरकार। और इसके साथ अनुकंपा में उम्र सीमा जो बाध्यता कर दिया गया था उसको समाप्त करे, पूर्ण की भांति लगाए। अन्य मांग को लेकर हमारे गार्जियन जो हैं अंबिका यादव जी नालंदा जिले के हैं, 20 जनवरी से आमरण अनशन पर यहीं पर आज 17 दिन हो गया, लेकिन कोई देखने वाला सरकार को नहीं, मतलब सरकार को सुन नहीं रही, नहीं कुछ सुन नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई नहीं आया। जिसके इनके समर्थन में पूरे बिहार के जन वितरण विक्रेता 1 फरवरी से ई पॉस मशीन, जिसके माध्यम से कि राशन वितरण किया जाता है, ई पॉस मशीन बंद रखा है, यानी वितरण व्यवस्था बंद है पूरे बिहार दिन से। मतलब पब्लिक को राशन नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं मिल रहा। इसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार तानाशाही है। सरकार मतलब लोकतंत्र का हनन हो रहा है। कर रही है। कुछ बताएं।
ये बोलने लायक अभी नहीं है, 17 दिन कोई बात नहीं है। मैंने ये क्या नाम है भाई? अंबिका यादव जी है। अंबिका प्रसाद यादव। देखिए सामने जो है डीलर्स एसोसिएशन की मांग को लेकर के 20 जनवरी से श्री अंबिका प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं और उनका तबीयत मेरे को ठीक लग नहीं रहा है। और जब मांग जायज़ है, जब आप जन वितरण प्रणाली चलाते हैं तो जहाँ तक मुझे भी लगता है कि जन वितरण प्रणाली को जो है सरकार जिस तरह और विभाग चलाती है वैसे चलाए और इनको नियुक्ति दे, इनको निश्चित मान दे। आप कमीशन पे क्यों चलाना चाहते हैं? 2 रुपये किलो दीजिएगा चावल और उसको पैसा नहीं दीजिएगा। कमीशन देती है 90 पैसा, 90 पैसा कमीशन, तो उससे क्या बचेगा? वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? ऐसा भी डीलर है जो महीना में उसको 400-500 रुपया कमीशन मिलता है। हाँ, तो उससे घर चलेगा। इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। मांग बिल्कुल जायज़ है और पब्लिक को जो है वो पूरा देश प्रदेश जिसकी पब्लिक है इस गलत नीति के खिलाफ में जो है खड़ा होना चाहिए जन वितरण प्रणाली के ये डीलर्स हैं इनके साथ। और मैं तो यही आग्रह करूँगा कि जब हमारे जो लोग हैं सरकार